औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीद बाने पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रशीद हैदर गुज्जर। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इन दिनों पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिलों का एक शोर मचा हुआ है। आपने अपने इलाके में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, अखबारात में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हर जगह पर लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अभी बिजली का जो बिल थे, वो अभी मुद्दा उसका दरमियान में ही चल रहा था कि निगरान गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इजाफा रुपये 2 रुपये नहीं, निगरान गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 14 रुपये 94 पैसे पेट्रोल को बढ़ाकर लोगों के लिए परेशानी का एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया है। नाजरीन, आपके इल्म में है कि बिजली के बगैर तो शायद जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो बंदा मैनेज कर सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर पूरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अशियाए खुर्दो-नेश हैं, उसके अलावा जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन सब पे इसका असर पड़ता है। उससे क्या होगा? किरायों में इज़ाफ़ा होगा, अशियाए खुर्दो-नोश की कीमतों में इज़ाफ़ा होगा और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनमें इज़ाफ़ा होगा। जब इन तमाम चीज़ों में इज़ाफ़ा होगा तो उसका क्या होगा कि लोग दिन-ब-दिन परेशानी से परेशानी की तरफ ही जाएँगे। नाज़रीन, आज स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान जो हैं वो जमात इस्लामी यूथ तहसील मेलसी के सदर हैं, अब्दुल्ला भट्ट साहब। उनसे जानते हैं, जैसा कि आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल पर जा रही है। इस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। उसके अलावा जो जमात इस्लामी का विज़न है, उस हवाले से भी उनसे जानेंगे। फिर ये हड़ताल करने के जो मकासद है, ये भी सारे सवाल-ओ-जवाब उनसे करेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं जमात इस्लामी यूथ के सदर अब्दुल्ला भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी मसरूफियत से वक़्त निकाला और हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 2 सितंबर को जमात इस्लामी हड़ताल पे जा रही है, पहिया जाम हड़ताल। अभी देखते हैं कि उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। उस हवाले से आपसे जानेंगे, ये जो हड़ताल के अगराज़ व मकासद है, ये क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की कॉल पे चित्राल से लेकर कराची तक मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऐसे ही गढ़ा मोड़ में भी बरोज़ हफ्ते को 2 सितंबर को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी, क्योंकि ये एक जमात कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं। अब लोग जो है ना, लोगों ने हमें मजबूर किया कि आप हमारा साथ दें, हमें लीड करें, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए अब आवाम जो गरीब लोग हैं बेचारे पिसे हुए हैं, ये अब रोडों पे हैं। तो इंशाल्लाह हुक्मरानों को ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे नज़रसानी भी करेंगे और ये जो बिल है और महंगाई है इनको वापस लेनी पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आईएमएफ का आपने भी देखा होगा कि आईएमएफ का जो इलामिया जारी हुआ है, उसमें कहा गया है, 2 टोक उन्होंने कहा है कि बिजली के बिल जो है वो किसी तरीके से भी रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें वज़ाहत दे कि जो कर्ज़े हैं वो किस तरह वो हमें रिटर्न करेंगे अगर ये बिजली के जो टैक्सेस आयद किए गए हैं इनको कम करें। तो आईएमएफ का ये बयान है, आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखें जी, जो ये आईएमएफ का बयान है ना, ये तो हमें वो कहते हैं ना लॉलीपॉप दिया जाता है कि वो नहीं मान रहे। ये हमारे मुल्क का मसला है, हमारे हुक्मरानों का मसला है। ये तो ऐसे है ना कि जैसे दो यानी कि बरादरियों में झगड़ा हो जाए और लोग सुलह के लिए कहें, तो बाप कहे कि यार मेरा बेटा मान नहीं रहा। तो ये तो वो बात है। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क हमारा है, हुक्मरान हमारे हैं, तो वो कह रहे हैं आईएमएफ नहीं मान रहा। ये बिजली के अगर वो नहीं मान रहा तो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे हुक्मरान अ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ
अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। ये सिर्फ हमें चक्कर दे रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं कि हम कोई बहाना बनाएं कि IMF नहीं मान रहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अवाम के, इस 24 करोड़ अवाम के जब हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे, तो ये माफ़ी भी मांगेंगे और ये कहेंगे कि खुदारा हमें माफ़ करो, हम महंगाई भी कम करते हैं, फिर IMF इधर नहीं आएगा। बहुत सारी मिसालें हैं हमारे हमसाया मुल्क के। अफ़गानिस्तान हमारे सामने है, अभी कितने अर्सा जंग में रहा है, जंग के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा है। वो क्यों खड़ा है? कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं ईमानदार हैं, इसलिए हमारे हुक्मरान करप्ट हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, इसलिए वो बहाने करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये महंगाई कम नहीं हो सकती। अगर हमारे ईमानदार हुक्मरान हो जाए तो ये महंगाई कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है। बट साहब मैं इसमें अक्सर एक बात देखता हूँ कि जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं या बाकी जो जितने भी मामला जो बाज़ार में जो चीज़ें चल रही हैं, जी उसमें टैक्स दर टैक्स है कि जो दुकानदार पीछे किसी कंपनी से चीज़ खरीद के लाता है वो उस पे वो जो है वो टैक्स पे करके आता है। फिर आगे यस जब कस्टमर को वो चीज़ दी जाती है, कस्टमर उस पे चीज़ पे वो टैक्स अदा करता है। टैक्स अदा करने के बावजूद भी हम मकरूज़ हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन की मतलब मिसाल देता हूँ कि जी जिस जी वक़्त हम लोड करवाते हैं उस पे, जी जब लोड करवाया जाता है, उस लोड पर हमारा टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे जब वो काटा जाता है, काटने के बाद जब हम कॉल करते हैं, हम्म, उस कॉल पर फिर दोबारा नए सिरे से टैक्स काटा बिल्कुल जाता है। ऐसे ही यानी कि टैक्स काटा जाता है। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि ये जो IMF से कर्ज़ लेती हैं वो कहाँ जाता है? आप रोडों की मिसाल ले लें, अब किसी भी टोल प्लाज़े पे जाके खड़े हो जाएँ, आप वहाँ पे चेक करें कि 1 घंटे में वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ जो टोल पे करके जा रही होती हैं, उसकी आप कैलकुलेशन करें, एक-एक टोल प्लाज़े पे 1 दिन के करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ने दुरुस्त फरमाया। ये जो टैक्स हैं, ये जालमाना टैक्स है। ये गरीब को रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा कि जो हमारे हुक्मरान हैं, यानी कि मैं मौजूदा की नहीं बात कर रहा, जो साबका है उनकी बात कर रहा हूँ कि अब इनकी तनख्वाहें आप देख लें, लाखों में तनख्वाहें हैं। ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर है ना जी, वो एक तहसील को लीड करता है। अब उसके नीचे कितने हैं? 40-50 लोग होंगे। ये खाद डीलर, ठीक है, फर्टिलाइज़र वाले, वो उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसकी बिजली फ्री है, उसका पेट्रोल फ्री है, उसका खाना पीना फ्री है, उसके पास नौकर चाकर हैं। अब ऐसे ही ऊपर चले जाएं। इसलिए हमारे मुल्क में, अगर मैं एक मिसाल दूंगा आपको सिंपल सी, कि 2013 में और उससे पहले का जो दौर था, सराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, वो वजीर ख़जाना रहे हैं सूबा सरहद के, यानी कि जो अब के पे की है उसमें। अब उनकी तनख्वाह कितनी थी? उन्होंने तनख्वाह ली 18,000 रुपया। उसने कहा कि मेरा ड्राइवर है जो, उसकी भी 18,000 तनख्वाह है, तो मैं भी तनख्वाह 18,000 में लूँगा, क्योंकि अगर मेरा ड्राइवर 18,000 में गुजारा कर सकता है तो सराजुल हक क्यों नहीं कर सकता? आज जब सराजुल हक की तनख्वाह 18,000 थी, तो जो नीची अमला था उनकी तनख्वाह भी 18,000। आप रिकॉर्ड चेक करें तो 5 साल में वो सूबा था सूद फ्री सूबा बन गया। IMF ने सराजुल हक साहब को अप्रिशिएट किया कि यार आपने वाकई कमाल कर दिया, बाकी अगर आपके 3 सूबे भी ऐसे कर लें तो ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो लाखों की तनख्वाहें लेते हैं और फिर करप्शन भी करते हैं हर चीज़ में। इसलिए ये जो टैक्स हैं इनका गरीब को नुकसान होता है और जो अमीर हैं, अशराफिया है, उनको फ़ायदा हो रहा है। अब ये जितने भी टैक्सेस हैं, इस पे ये सारा बोझ गरीब पे पड़ता है। अब जमात इस्लामी अब जो हड़ताल कर रही है, इसमें भी जमात इस्लामी को कोई, ये कोई वोट लेने के लिए नहीं कर रही, ये सिर्फ गरीबों को रिलीफ देने के लिए कर रही है कि गरीब का भला हो जाए। ये जो बेचारे लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग बच्चों को बेच रहे हैं, ये गरीबों के लिए सब कुछ जमात इस्लामी कर रही है। हम जो एहतजाज कर रहे हैं, रोडों पे बैठ रहे हैं, इसलिए कि गरीब का भला हो जाए। और अगर हमारे हुक्मरान भी होश के नाखन लें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और जब तक ये गरीब को रिलीफ नहीं देंगे, उस वक़्त तक ना ज़िम्मेदार खुश हो सकता है, ना गरीब खुश हो सकता है, ना कोई दुकानदार, ना कोई ताजर।
इसलिए जब गरीब खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। तो इसलिए मेरी आखिरी यही ख्वाहिश है और मेरी दरख्वास्त भी है कि आवाम को चाहिए, आवाम जो कुछ रोडों पे कर रही है, एहतजाज कर रही है, इसका ये असर लें, हुक्मरान होश के नाखन लें और ये जो पेट्रोल पंप है, ये जो महंगाई है, चीनी महंगी हो चुकी है, दालें और ये डीज़ल, इसका फुल फ़ौर ये वापस लें और गरीब को रिलीफ दें। जी। पर सब इसके साथ साथ जो एक मैं ज़रूरी बात करना चाह रहा था कि कल हम इसी टॉपिक पे सर्वे कर रहे थे कि लोगों का साबका बिल जो है वो कितने आ रहे थे और अभी कितने आ रहे हैं। यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग हमें बाज़ार में मिले कि वो अपनी रुदात सुनाते हुए रो पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि हमारे पास एक ही बकरी थी, वो बेच के हमने महीने का बिल बिल्कुल जो है वो वैसे। भर दिया है। वो जब बिल उन्होंने एक तो बकरी बेच के अदा कर दिया, अभी वो आगे के लिए परेशान है कि नेक्स्ट महीने का आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो परेशान है कि हमने लोगों से कर्ज लेके ये इस महीने का बिल तो अदा किया, आगे क्या करेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी तकलीफ देह हैं। ये जो है गरीब बंदे को बहुत पीछे लेके जा रही है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमें इस बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम गवर्नमेंट ये समझती है कि हम इतनी जो है महंगी बिजली दे रहे हैं, अवाम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जी, क्लोज कर लेना चाहिए। बिल्कुल अजीब व ऐसे। गरीब के तरह के लोगों के जो है ना वो कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि जो जमात इस्लामी कर रही है, गरीब के लिए कर रही है, गरीब के लिए वो रोडों पे आ रही है। तो मीडिया के तवज्जो से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं पहले तो आपने जो बिजली के बिलों की बात की है, मैं उसका आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो पिछला बिल अभी लोगों ने भरा है, तो उसमें एक ऐसा दोस्त है उधर हमारे अपने गढ़ मोड़ का, कि वो घर से बर्तन लेके आया है एक दोस्त के पास बेचने के लिए कि यार खुदारा, ये मेरे घर के बर्तन हैं, वो ले लो और मुझे पैसे दे दो कि मैंने बिल भरना है। तो अब ये तो आप देख लें, जो घर के बर्तन बेच रहा है, बकरियाँ बेच रहा है, मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, तो अभी ये जो बिल हम दे रहे हैं, ये 50 रुपये या 51 रुपये फी यूनिट के हम अदा कर रहे हैं। अभी जो इतला है कि जो सितंबर का बिल होगा, अक्टूबर में आएगा, वो 90 रुपये फी यूनिट आएगा। तो आप सोचें अगर ये हालात हो गए, तो गरीब का क्या बनेगा। तो इसलिए हम तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल साफ हमारा ये बयान है कि अगर ये बिलों का जो नजायज़ टैक्स हैं, जो 16 टैक्सेस हैं नजायज़ ज़ालमाना टैक्स, अगर इनको वापस ना लिया गया और ये जज हैं या अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, अगर इनके जो फ्री बिजली, इनको ये नाम ख़त्म की गई, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जमात इस्लामी उस हद तक जाएगी कि गरीब को रिलीफ मिल सके। हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हर जारहाना रास्ता इख्तियार करेंगे, सिर्फ इसलिए कि गरीब का भला हो जाए, गरीब को रिलीफ मिल जाए। क्योंकि जो ये मुल्क है, यानी कि अगर हम 100% की बात करें तो 100% में से सिर्फ 20% अमीर लोग हैं, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, 80% गरीब लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं। तो 20% का हमें क्या लेना देना, हमें तो 80% लोग प्यारे हैं, तो हम 80% के साथ खड़े हैं। हमें जो कुछ भी करना पे, जहाँ तक जाना पड़े, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी गरीबों के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी यूथ तहसील मेलसी के सदर अब्दुल्ला भट्ट साहब, जो जमात इस्लामी गरीबियों के लिए रोडों पर आ रही है उस हवाले से हमें ब्रीफ कर रहे थे। उस हवाले से भट्ट साहब आपका वक़्त निकालने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने अब्दुल्ला भट्ट साहब की ज़ुबानी भी सुना और आप आए रोज़ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे अखबारात में ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि ये जो बिजली के बिलों पे टैक्स आयद किए गए हैं, आप नाज़रीन उस बिलों को उठा कर देखें, उनमें जो टैक्स लगाए गए हैं, आपकी हैरत गुम होती है कि वो किस नोयत के और किस किस्म के टैक्स हैं। वो ऐसे कुछ टैक्सेस भी हैं जो 2016 के, 2017 के, ये फ़लाँ चीज़ का किरायानामा है, ये फ़लाँ चीज़ का है, ये फ़लाँ चीज़ का है। अक्ल हैरान होती है कि ये किस चीज़ के टैक्सेस हैं। उसके साथ-साथ अभी बिलों का जो रोना-धोना वो दरमियान में चल रहा है। उसके साथ-साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात इज़ाफ़ा कर दिया गया है, वो फिर थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा भी नहीं, वो तकरीबन ₹15 के करीब इज़ाफ़ा है।
उससे क्या होगा, किराए बढ़ेंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें महंगी होंगी। अभी आज की तारीख में गड़ा मोड़ में 170 रुपये फ़ी किलो जो है वो चीनी फ़रोख्त होती रही है। इसी तरह दालें, बाकी घी और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। गरीब आदमी की बस से खाने पीने की चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसमें एक मैं आपको और बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप जो बिजली का बिल है वो उठा के देखें, उसमें टैक्स जो आयद किए गए हैं, मज़ीद टैक्स कौन-सा है? ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन बनता है ना कि मज़ीद टैक्स वो कौन-सा है कि जो उसमें लगाया गया है? और इसी तरह के टैक्सेस हैं, आप उठा के नाम देखें कि बंदा अक्ल हैरान होती है कि ये किस तरह के टैक्सेस है। तो नाज़रीन, ये आज का जो वक़्त है ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। आज जिस स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं, ये ऐसी स्टेज है कि आगे कुआँ है, पीछे दलदल है, कहाँ जाएँ? क्या करेंगे? गरीब आदमी कैसे अपना गुज़र-बसर करेगा? एक मज़दूर जो 18,000 रुपए तनख्वाह लेता है, उसका जो बिल आता है वो 25,000 रुपए आता है। वो किस तरीके से मैनेज कर पाएगा? किस तरह अपने बच्चों को 2 वक़्त का खाना दे सकेगा? किस तरह वो अपने बच्चों को तालीम दे सकेगा? किस तरह वो अपने घर वालों की दवाई, दारू और इलाज मुआवजे के लिए वो खर्च कर सकेगा? लग ऐसा रहा है कि अगर इसी तरह जो महंगाई चल रही है, ये चलती रही, तो लोग एक दूसरे के दस्तों गिरोबान होंगे, दस्तों गिरोबान भूख के लिए होंगे। इस पेट की हवस को बुझाने के लिए लोग एक दूसरे से गिरेबान पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अफ़सोस का मकाम है, ये जो दस्तों गिरेबान होना है, ये आपस में इन्होंने होना है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो अशराफिया जिनकी वजह से ये जो पूरी कौम सजा भुगत रही है, वो दूर दूर तक करीब नहीं आएंगे। और यहाँ पर एक हैरान कौन जो बात है वो ये है कि आईएमएफ ने जो ही किस्त जारी की, सबसे पहले नई गाड़ियों की डिमांड जो है वो की गई। मुल्क में अरबों रुपए की नई गाड़ियां लाई गई। फिक्र अच्छा। ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि हमने आईएमएफ से कर्ज किस मकसद के लिए लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कर्ज लेने वाले हैं ये गरीब आवाम के वफादार हैं या इनकी भलाई चाहते हैं। ये हमें खुद अपनी आंखें खोलना होगी, हमें खुद अपने कल का तयन करना होगा। नहीं तो इसी तरह जुल्म की चक्की में पिसते पिसते खुद मर जाएंगे और औलाद को मरने के लिए, पिसने के लिए छोड़ जाएंगे। नाजरीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ये इस उम्मीद के साथ कि ये जो आने वाला मुश्किल वक्त आ रहा है इसको खुश असलूबी से पास करने के लिए हमें जमात इस्लामी का साथ देना होगा। अल्लाह हाफिज़।